मेडिटेशन के प्रोसेस में निरंतर बहते चले जाना। अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड होना, बाहर से भीतर की ओर जागे जागे देखते रहना, पल पल जागे रहना। पल पल होए सुहानी प्रभु याद में तुम्हारी। केवल देखना, देखने की कोशिश मत करना। जबरदस्ती नहीं देखना, जोर नहीं लगाना, प्रेशर नहीं डालना, बस स्वाभाविक रूप से रहना। अपने आप मन का खेल, मन का जादू, मन का मैजिक तुम्हारे सामने घटित होगा। स्वयं माइंड अनेकों रूपों में उतरेगा। सर्वप्रथम अंधेरा है, अंधेरों से मुलाकात करना, इसकी अवहेलना मत करना। अंधेरों से ही रास्ता पड़ता है प्रकाश की ओर जाने का। अंधेरे हम ही नहीं पिरोए हैं जब हमने कभी भीतर की ओर देखा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं, कभी फिक्र ही नहीं किया आपने, कभी झांका ही नहीं अपनी ओर, तो अंधेरा ही तो इकट्ठा हो जाएगा। अंधेरे भी तो उसी के हैं, स्वीकार करना, इन्हीं को देखते रहना। इन्हीं अंधेरों में मन का खेल, मन का जादू शुरू होता है। बस देखते रहना, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखना, एक न्यूट्रल एनर्जी हो जाना, स्वाभाविक रूप में सहज सरल साधारण होकर के देखना, नॉन डूइंग की स्टेट में रहना, अकर्ता दृष्टा हो जाना, मन के कर्तापन को देखते रहना। माइंड इज ए डूअर, इसकी डूइंग्स को देखते रहना। यू आर ए सीयर, यू सिंपली वॉच। तुम अपने स्वभाव में रहना, मन अपने स्वभाव में रहता है, हम क्या नहीं। हमें अपने स्वभाव की समृद्धि, स्वभाव की याद, स्वभाव की रिमेम्बरेंस क्यों नहीं? क्योंकि मालूम नहीं, ड्यू टू इग्नोरेंस। बातें बहुत होती है मेडिटेशन की, किंतु प्रैक्टिकली मेडिटेशन में उतरना बहुत महत्वपूर्ण है। बात ही शिखर है तेरे कर्म का। जागे जागे रहना, वही देखना जो हो रहा है। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, कोई काल्पनिक स्थिति नहीं बिठाना, कुछ इमेजिन नहीं करना। सब इमेजिनेशंस माइंड की है। हमें माइंड को डायरेक्टली वॉच करना है। हम सबके पास क्षमता है, पूरा पोटेंशियल है माइंड के प्रति। स्वाभाविक रूप से देखने का। हम सबके पास आंख है देखने की। हम अपने माइंड पर नजर रखें। माइंड इज माइंड, आई एम नॉट ए माइंड। मन को कहीं लगाना नहीं और इसके साथ लगना नहीं, ना लगाना ना लगना, केवल देखना। इससे हटकर के इसको देखना। विचारों की गति, विचारों की भीड़, विचारों की आवाजाही, विचारों की ट्रैफिक को देखते रहना। अंधेरा है, सन्नाटा है, मन की गति है, मन माया का पसार है। हर खेल, हर एक घटना, हर एक स्थिति, हर एक हालात को जागे जागे देखते रहना।
देखना हम सबका स्वभाव है, देखना कोई क्रिया नहीं, देखना कोई प्रयास नहीं, यत्न नहीं, एक्सरसाइज नहीं, कोई व्यायाम नहीं, स्वाभाविक रूप से जैसे बाहर की ओर देख रहे हैं ऐसे भीतर की ओर अपना ध्यान उड़ेल देना, अपनी पे कृपा करना, अपने पे करुणा, दया, रहमत उतारना, अपने पे कृपा करना, अपने अंधेरे सर्वप्रथम दूर कर लेना। ये कर्म तुझको आबाद कर देगा। अकारम, अकर्ता स्वाभाविक रूप से नॉन डूइंग की स्टेट में रहना। Meditation is just a non-doing state and you are a non-doer entity. You simply watch the doings of mind. Mind is at work. कर्ता भोगता माइंड है। विचारों की भीड़ लगातार देखते रहना। मन से हटते ही तुम आनंदमय, स्वस्थमय, सुखमय होते हो। तुम अत्यंत प्रेममय होते हो। मन से हटते ही तुम विजडम के मालिक होते हो। बार बार चले जाते हैं मन के हाथों, बार बार लौटना, पुनः पुनः लौटना, पुनः पुनः अपने स्वभाव में स्थित होते जाना। जोर नहीं लगाना, जबरदस्ती नहीं देखना, कोई दबाव नहीं डालना, क्योंकि हमने किसी भी कंसंट्रेटिंग पॉइंट पर माइंड को फोकस नहीं करना, ये एक्सरसाइज नहीं करना, करना ही कुछ नहीं। ना किसी को देखना, ना कहीं देखना, ना कछु देखना, अपनी ओर से कछु भी कहीं भी किसी को नहीं देखना। आप केवल देखना, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर की, नॉन डूअर होकर के देखते रहना, वही देखना जो हो रहा है। तो फिर कोशिश, कल्पना, किसी प्रकार की क्रिया की क्या जरूरत है? जब हम सबके पास देखने की आंख है तो हमें क्या जरूरत है किसी सपोर्ट की, किसी मीडियम की, किसी माध्यम की? क्या जरूरत है किसी टेक्निक और मेथड की? हमें कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, जहां कंसंट्रेशन पावर अपने आप प्रचुर मात्रा में उतरती चली जाती है। स्वाभाविक है। मन के स्वभाव के साथ लगे लगे यूं ही जन्म गुजर जाएगा, यूं ही अवसर चूक जाएगा। थोड़ा मन से हट करके अपने स्वभाव में जीना, यही धर्म है तेरा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है तेरी, यही तेरा परम कर्तव्य है। अपनी सुरती, अपने स्वभाव में जागे जागे रहना। खूब सुरती कमाना, खूब अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड करते चले जाना। सब होता है अगर तुम जागे जागे रहोगे, अपने आप होता है। ओंकार आमीन एमन। जाग जाग ओ मनुआ जाग रे, जाग 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 ओ मनुआ जाग रे। ये समय जागन को आया, तेरो समय जागन को आया। जाग जाग ओ मनुआ जाग रे, तेरो समय जागन को आया। क्या गजब लोरी है।
ललाट से उतरती है। तेरे एकमात्र दोस्त मित्र सच्चे यार की लौरी है। जाग जागो मनुआ जागरी, यीशु अवसर जगानी आया। तेरो समय जागन को आया। जाग जाग ओ मनुआ जागरी। मिले हुए इस अवसर को हाथ से गंवाने की कोशिश मत करना। बहुत जन्म गुजरे यार को मिले, अपने यार, अपने प्रीतम, अपने साहबा से, अपने मालिक से, अपने जन्मदाता से, जीवन प्रदाता से कभी मिलन ही नहीं हुआ। ये जन्म व्यर्थ ना जाए। इतना अनमोल अमूल्य श्वासों का खजाना पाकर की, जिसको खरीदने के लिए, एक श्वास खरीदने के लिए सिकंदर आजम ने सारा लूटा हुआ विश्व का खजाना कुर्बान किया था, तो भी उसको एक श्वास ना मिल सका वापस। उन अनमोल श्वासों को हम कैसे गंवा रहे हैं? कितना सस्ता बेच रहे हैं, कितना सस्ता गंवा रहे हैं। ये तो अवसर मिला ही आविष्कार के लिए है। जीवन के आविष्कार को प्राथमिकता देना, प्रायोरिटी देना। जन्म के पश्चात अगर कछु हाथ लगता है तो मृत्यु ही लगती है। जन्म के अगले ही क्षण, अगले ही पल मृत्यु शुरू हो जाती है। हमारा हर श्वास मृत्यु की ओर जा रहा है। जन्म मृत्यु प्रदान करता है, जीवन नहीं। जीवन हमें खोजना पड़ता है। जन्म के पश्चात जीवन की तलाश, जीवन की खोज, आत्म ज्योत, जीवन ज्योत, एनलाइटेंड स्टेट की तलाश एकमात्र हमारा धर्म है। एकमात्र हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है, परम कर्तव्य है। सबसे पहले इसको पूरा कर लेना। स्वयं जाग करके जीना, जागना ही जीवन है। जन्म के तुरंत पश्चात मृत्यु शुरू होती है, जीवन नहीं। जीवन तो हमें खोजना पड़ता है। जीवन हमें उपलब्ध करना है। अपने भीतर की आंख में मुड़ करके, अपने भीतर की आंख में उतर करके हमें मास्टर को खोज लेना है। हमें अपने सहस्रार के शिखरों पर झूम लेकर के जीना है। हमें अपनी मास्टरशिप में जीना है। हमें जाग कर जीना है। ये अवसर चूकना नहीं। जो चूकते हैं उनके हाथ में पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं रहता। उनके हाथ में अंधेरों के सिवा कुछ नहीं लगता। सिकंदर आजम जैसा दुनिया का विश्व विजेता, सिकंदर जैसा शूरवीर बहादुर शिखर भी चूक गया। अवसर मिला था, चूक गया। अगर अवसर को अवेल करता तो वो यूनान पहुंच सकता था। कैसे? जितना जितना तुम मेडिटेशन में डीप जाओगे, जितना तुम अंतस ध्यान में रहोगे, उतने ही तुम्हारे श्वासों की पिटारी कम खर्च होगी। श्वास कम खर्च होते जाएंगे। श्वास माइंड के हाथ नहीं लगेंगे। माइंड के हाथ लगते ही श्वास 1 मिनट में 15-16 खर्च होते हैं। और अगर तुम मेडिटेशन के हाथ लगोगे तो तुम्हारे श्वास दिन प्रतिदिन तुम्हारी पिटारी में स्टोर होते चले जाएंगे। बहुत कम खर्च होंगे। 15 से 10, 10 से 5, 5 से 3, 3 से 2,
और एक श्वास 1 मिनट में, और ऐसे ऐसे पल भी आएंगे कि एक श्वास भी खर्च नहीं होगा, सारी पिटारी तुम्हारी श्वासों की भरी रहेगी। तुम जितनी भी लंबी आयु जीना चाहो जी सकते हो, तुम्हारे हाथ में है। तुम मालिक हो अपने जीवन के, तुम्हें मालूम नहीं, यूं ही बाहर बाहर सब कुछ करते करते मुए जा रहे हो, हाथ लगता कुछ नहीं। हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं प्यारे भारतीयों, जब तुम पूजा करते हो, पाठ करते हो, सिमरन करते हो, जाप करते हो, हवन यज्ञ करते हो, हम पूजा पाठ सिमरन जाप हवन यज्ञ करते हैं, मन तुम्हें कुछ डिस्टर्ब नहीं करता, मन तुम्हें कुछ नहीं कहता, मन राजी। पूजा में भी, पाठ में भी, सिमरन में भी, जाप में भी, हवन यज्ञ में भी, तीर्थ गमन में भी आपका मन राजी है, क्योंकि आप बाहर बाहर कर रहे हैं और मन भी बाहर बाहर है, बाहर बाहर कर रहे हैं। हालांकि वो पूजा पाठ सिमरन जाप में भी नहीं होता, वो तो होता ही नहीं, किंतु वो डिस्टर्ब भी नहीं करता। क्यों नहीं करता, किस लिए नहीं करता, आज समझ लेना इस बात को, अपना भीतर जान लेना। पूजा पाठ सिमरन जाप हवन यज्ञ तीर्थ गमन, ये सब साधन हमको साध्य तक पहुंचाते हैं, ये सब साधन परमात्मा तक पहुंचाते हैं, बशर्ते कि तूने परमात्मा के लिए किए हो, तूने प्रभु को रिझाने के लिए किए हो, तूने प्रभु को पाने के लिए किए हो। तो फिर देखना माइंड के हालात, ना पूजा करने देगा, ना पाठ करने देगा, ना सिमरन, ना जाप, ना हवन, यह करने नहीं देगा। काश कि तूने पूजा पाठ सिमरन जाप हवन यज्ञ प्रभु के लिए किया हो, नहीं किया, प्रभुताई को पाने के लिए किया, प्रभुता को पाने के लिए किया। मन राजी है, आप पूजा पाठ सिमरन जाप करो, बदले में संसार मांग लो, आपका माइंड राजी, बड़ा खुश, क्योंकि उसी की इच्छा पूर्ति हो रही है। मन जो जो चाहता है तुम उसकी पूर्ति के लिए ही तो पूजा पाठ सिमरन जाप हवन यज्ञ कथाएं कर रहे हो। सच्चाई है, रियलिटी है, वास्तविकता है। हम किसके लिए कर रहे हैं, माइंड को रिझाने के लिए या मास्टर को रिझाने के लिए। प्रार्थना मास्टर के लिए हो रही है, किंतु मांगा क्या जा रहा है, मास्टर को छोड़ करके मास्टर से मांगा जा रहा, जो मन चाहता है वो मांगा जा रहा है। प्रभु की प्यास, प्रभु का प्रेम नहीं मांगा जा रहा, प्रभु से प्रभु को नहीं मांगा जा रहा, प्रभु से प्रभुताई मांगी जा रही है। तो फिर दुख सुख तो आएगा ही। तो फिर माइंड का तो स्वभाव है दुख सुख मान अपमान लाभ हानि स्तुति निंदा यश अपयश डुअलिटी, माइंड का स्वभाव है। हम माइंड को रिझाने के लिए कर रहे हैं या प्रभु को रिझाने के लिए कर रहे हैं। पूजा में भी माइंड नहीं होता, पाठ में भी मन नहीं होता, सिमरन में भी मन नहीं होता, जाप में भी मन नहीं होता, हवन यज्ञ में भी मन नहीं होता। मन तो होता ही नहीं, कहीं भी नहीं। और अगर मन ठहर जाए पूजा में तो फिर तुम परमात्मा को, मास्टर को चाहोगे। ध्यान के बिना पूजा, ध्यान के बिना पाठ, ध्यान के बिना सिमरन, ध्यान के बिना जाप, ध्यान के बिना हवन यज्ञ फलित नहीं करेगा। ध्यान हमारा स्वभाव है, ध्यान हमारी नियति है, ध्यान हमारा धर्म है, ध्यान हमारा आधार है। ध्यान के बिना हम सुई में धागा तक नहीं पिरो सकते। नाम है प्यारा, नाम है प्यारा मुर्शिद का, नाम है प्यारा। अरे राम बादशाह, क्या गजब गाया है तूने। नाम है प्यारा मुर्शिद का, ध्यान खजाना आनंद का, ध्यान खजाना आनंद का, ध्यान खजाना आनंद का, ध्यान खजाना